गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथ्स आरबीएसई बोर्ड चैप्टर 7.4 डिफरेंशिएशन। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ये तो ए पार्ट है और ये 5 का बी पार्ट है, यानी कि दो पार्ट है इसमें। ऊपर वाला कौन सा है? सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये बी पार्ट है। ठीक है ना, यानी कि दो क्वेश्चन है और इनमें हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम ए पार्ट को कर लेते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट को कर लेंगे। अब देखो कैसे निकलता है। ए में हमें एक्स इजिकल टू ये दे रखे हम और वाई इजिकल टू ये, तो हम इसको देखो दो पार्ट बना लेता हूँ मैं इसके, ये लो उस साइड में वाई का, इसको भी हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दोनों को एक्स के रेस्पेक्ट में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें थीटा है और इसमें भी क्या है? थीटा है। देखो किसके रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे भी थीटा, तो थीटा के, क्योंकि अगर एक्स होता तो एक्स के रेस्पेक्ट में करते। अब हमें आइडेंटिटी पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इस साइड में तो डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा और यहाँ पर डी अपॉन डी थीटा और ये हो जाएगा अंडर रूट साइन 2 थीटा, यही होगा ना। देखो जब भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ होगा मैं उसको एक्स मान लूँगा, एक्स मानते क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2 और अंडर रूट साइन 2 थीटा, यही होगा इसका। और इनटू में, अब इनटू की अगर मैं बात करूँ, इसको हम बाद में कर लेंगे यहाँ पर, नहीं तो फिर जगह कम रहेगी। इनटू अब जिसको हमने माना डी अपॉन डी थीटा, उसका वापस करेंगे। किसको माना था? साइन 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? 1/2 और अंडर रूट में तो आपका रहेगा साइन 2 थीटा ही रहेगा। ठीक है ना। और इनटू में साइन थीटा का क्या होता है? कोस थीटा, यानी कि 2 थीटा। और ये थीटा नहीं है, ये क्या है? 2 थीटा है, इसलिए फिर इसका वापस हो जाएगा। इनटू में क्या होगा? 2 × 1। फाइनली हमारे पास में क्या मिल जाएगा? इसको 2 × 1 को मैं पहले लिख सकता हूँ 2 और इनटू में कोस 2 थीटा और होल डिवाइड बाय क्या होगा आपका? 2 यहाँ पर रहेगा और अंडर रूट में क्या रहेगा आपका? साइन 2 थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने निकाल लिया। किसका? डी एक्स बाई डी थीटा, इसको तो मैं कर चुका हूँ। अब मुझे किसको डेरिवेट करना है? किसका डेरिवेटिव लेना है? इसका। ठीक है ना। अब देखिए, और मुझे क्या दिया था? y इजिकल टू अंडर रूट कोस 2 थीटा, ये दिया हुआ था। इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे पास में जो एंगल है वो थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा और इजिकल टू 1/, ये क्या होगा? डी अपॉन डी थीटा और यहाँ पे अंडर रूट कोस 2 थीटा। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको, हम जानते हैं कि डी अपॉन डी एक्स, अगर रूट एक्स हो तो इसका क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे? जो भी रूट के अंदर लिखा है एक्स, तो क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। देखिए ये क्या हो जाएगा? 1/2 और अंडर रूट कोस 2 थीटा। ठीक है ना। अब जिसको हमने माना उसका वापस कर देंगे, डी अपॉन डी थीटा। यहाँ पर हो जाएगा किसका? कोस 2 थीटा का। तो फाइनली हमारे पास में क्या मिलेगा? ये तो 1/2 अंडर रूट कोस 2 थीटा ही रहेगा और इनटू कोस थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन
थीटा क्या है 2 थीटा, और इंटू अब जिसको हमने माना था उसका वापस होगा, तो इसका क्या आ जाएगा 2 इंटू और थीटा का 1, यानी कि फाइनली आपके पास में क्या आएगा स्टूडेंट्स, -2 को पहले लिख लो, यह आएगा आपके पास में sin 2 थीटा, और होल डिवाइड बाई क्या आएगा 2, और यहाँ पर cos 2 थीटा। ये हमने क्या निकाला, यह हमने निकाल लिया dy/d थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। अब देखो हमें इसमें एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे से कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा cos 2 थीटा, और डिवाइड में क्या बचेगा √sin 2 थीटा। सेम वहाँ पर भी हमारे पास में क्या बचेगा, माइनस तो रहेगा ही, -sin 2 थीटा, और होल डिवाइड में क्या बचेगा स्टूडेंट्स √cos 2 थीटा, ये बचेगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो dy/dx की वैल्यू निकालनी है। किसकी इक्वल होती है dy/dx की वैल्यू, ये इक्वल होती है dy/d थीटा और होल डिवाइड बाई dx/d थीटा, इसके इक्वल होगी। तो dy/d देखो dy/d थीटा की वैल्यू कहाँ पर है, वो रही, रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा -sin 2 थीटा, और अपोन में √ में cos 2 थीटा, ये हो गया, और होल डिवाइड बाय, क्योंकि हमने किसकी वैल्यू रखी dy/d थीटा की, फिर dx/d थीटा की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही, ये है ना, इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2 थीटा और होल डिवाइड बाई क्या होगा √ में कितना sin 2 थीटा, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो इन दोनों की तो आपस में मल्टीप्लाई बना लेंगे दोनों तो, और बाकी के जो बच गए वो आपस में मल्टीप्लाई बनाएंगे, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आप एक बार इसको कॉपी करो यहाँ तक का, फिर आगे करें। यहाँ तक आपने कॉपी किया, मैंने क्या बताया था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई बनाएंगे, और बाकी के जो बच गए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई बनाएंगे, ठीक है ना। तो करते हैं अब हम इनको सोल्व। ऊपर तो क्या रहेगा माइनस का sin 2 थीटा, ये रहेगा, और इसके साथ इनटू में क्या चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। चलो पहले इसको अलग अलग करते हैं, सेपरेट। sin 2 थीटा अपोन में क्या रहेगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, फिर बीच में इनटू रहेगा, ये मैंने कहाँ बताया था, इसके साथ मल्टीप्लाई बनाएगा, यानी कि √ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा sin 2 थीटा, ठीक है ना, और डिवाइड में क्या आ जाएगा √ में cos 2 थीटा, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक काम कर चुके, ये तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई बना लेंगे, देखो इन दोनों ने आपस में बनाई हुई है, और ये आपस में साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 होता है, तो आ जाएगा माइनस का 10 2 थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है -10 के। तो यहाँ पे एंगल क्या है 2 थीटा, तो ये भी 2 थीटा। इनटू में देखो यहाँ पर भी हम इन दोनों पे एक रूट ले सकते हैं, दोनों को एक रूट में लिख सकते हैं, ये कि ये साइन 2 थीटा है और नीचे क्या है कोस 2 थीटा है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा √10 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर अलग अलग रूट लो या फिर दोनों के ऊपर एक रूट लो रहेंगे, तो ये फिर भी दोनों √ में ही, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये √ में हो जाएगा आपका 10 2 थीटा, और इसी को आप हमने क्या निकाला dy/dx की वैल्यू निकाली, तो इसी को आप क्या बोल सकते हो आंसर बोल सकते हो। अब आप एक काम करो, इसको कॉपी करो, फिर मैं इसका 5th का सेकंड पार्ट करूँगा। अब कौन से क्वेश्चन पे आएगा ये एक्सरसाइज 7.4 का 5th का बी पार्ट। क्या दिया हुआ है हमें x = दिया हुआ है आपको a cos क्यूब t, ये दिया हुआ है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो
तो हमें y इजिकल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, e साइन क्यूब टी, और इसमें भी हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू। पूरी एक्सरसाइज में ये हमें क्या निकालना है, टोटल एक्सरसाइज में करना है फाइंड dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसको डेरिवेटिव करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, हम टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल टी है, यहाँ पर भी वेरिएबल, और इसको भी हम डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, इसको भी टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू, एक कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसको एक्स की पावर एन के रूप में लेंगे, क्या होगा 3 कोस स्क्वायर टी। ठीक है ना, और फिर किसका करेंगे हम, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन आगे आ जाता है, एक्स की पावर एन माइनस ये हो जाता है, तो ये पावर आगे आ जाएगी और इसमें से एक कम, क्योंकि एक्स की पावर एन का। अब फिर किसका करेंगे, इनटू में कोस टी का जब हम करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन टी, ये आपने देखा। ठीक है ना, जिसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, माइनस सिंबल आगे ले लेंगे, माइनस 3a यहाँ पर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन टी भी लिख लो, चलो साइन टी, और इनटू में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर टी। तो ये हमने देखा और समझा। अब इसके बाद हम कौन सा करेंगे, और y इक्वल टू भी हमें दे रखा था, और हमें क्या दिया होता, y इक्वल टू की अगर मैं बात करूँ तो ये दिया होता आपको a साइन क्यूब टी। इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इसको हम किसके कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, क्या होता है एन रेज टू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो अब हम जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, फिर जब साइन टी का करेंगे तो क्या होगा कोस टी, ये आपने देखा। जिसको हम कैसे रिपीट कर सकते हैं आगे, 3a और इनटू में साइन स्क्वायर टी, और इनटू में हम क्या लिख देंगे, कोस टी लिख देंगे, ये आपने देखा। अब फाइनली हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हमें जो इसमें फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है डी वाई बाई डी टी और अपोन में डी एक्स बाई डी टी। ठीक है ना, अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही हमारे पास में, इसको हम वहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 3a इनटू में क्या है साइन स्क्वायर टी, और इनटू में क्या है कोस टी, और होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू देखो कहाँ पर है, ये रही आपके पास में डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, रिप्लेस कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगी -3a इनटू में साइन टी और इनटू में क्या है आपका कोस स्क्वायर टी, जिससे हम ये कैंसिल आउट कर सकते हैं कंप्लीट, और यहाँ से एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से एक पावर यहाँ पे कैंसिल। तो फाइनली ऊपर देखो माइनस बचेगा, ऊपर क्या बचेगा आपके पास में साइन टी बचेगा, और डिवाइड में क्या बचेगा यहाँ पर कोस टी बचेगा, कोस टी, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कह सकते हैं। साइन टी अपॉन कोस टी किसके इक्वल होता है, ये होता है -tan टी के इक्वल। इसी को हम आपका फाइनल रिजल्ट कह सकते हैं। अब एक काम करो, इसको कॉपी करो, फिर इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर मैं उसको करता हूँ, आप इसको कॉपी करो।